नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, किसी को कहीं जमीन लेनी हो, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी को सिनेमा दिलवाना हो, मतलब फिल्म में एक्टिंग दिलवानी हो, किसी को गाना दिलवाना हो, किसी को म्यूजिक डायरेक्टर बनवाना हो, किसी को प्रोड्यूसर बनवाना हो, किसी को डायरेक्टर बनवाना हो, कहीं कोई प्रॉपर्टी दिलवानी हो, कहीं कोई प्रॉपर्टी बिकवानी हो, इस सब का एक ही ठिकाना है, भाईजान का। भाईजान अब मामूली सिर्फ एक्टर नहीं है। भाईजान भाईजान एक बड़ा ही मशहूर नाम है। किसी को कोई तकलीफ हो, भाईजान को फोन कर दीजिए और भाईजान आ जाते हैं। क्यों? आज मैं आपको उस भाईजान की असली कहानी, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आपने एक आध दो थप्पड़ की ही बात आपको मालूम होगी। आज मैं कुछ डिटेल थप्पड़ लेकर के आया हूं। असल में डीनो मौर्या को 2 दिन पहले मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मीठी नदी के घोटाले में नाम आया डीनो मौर्या साहब का और उनके भाई का। मुंबई पुलिस जब तहकीकात कर रही थी मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर को किनका किनका फोन आया, इन्होंने किनको किनको फोन किया, इनका क्या रिश्ता है, जरा फोन डिटेल खंगाला जाए तो फोन में डीनो मौर्या साहब का नंबर मिल गया और उनके भाई का नंबर मिल गया। उसके बाद से यह मामला तूल पकड़ लिया कि डीनो मौर्या का मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर से रिश्ता क्या है। तो पता चला आदित्य भाई का है। आदित्य भाई से डीनो मौर्या साहब का रिश्ता है और फिर मीठी नदी के कॉन्ट्रैक्टर का रिश्ता तो होना ही होना है। यह है रिश्तों का खेल। लेकिन ये तो रिश्ते का एक पक्ष अभी मैंने आपको बताया है। एक जो बड़ा पक्ष है जिस सबकी डीलिंग भी होती है और हीलिंग भी होती है। आपको कोई तकलीफ हो तो वहां पहुंच जाइए, उस दरबार में हीलिंग हो जाएगी। और अगर कोई पैसे की जरूरत है तो पैसे मिल जाएगा। किसी को थप्पड़ जड़ने की जरूरत है तो थप्पड़ भी मिल जाएगा। किसी को रास्ते से हटवाना है तो हटा दिया जाएगा। सीबीआई को मैनेज करना है, मैनेज हो जाएगा। अदालत को मैनेज करना है, करेंगे, उसकी भी कोशिश करेंगे। मैनेज हो नहीं हो अदालत वो अलग बात है, लेकिन उसकी भी कोशिश कर लेंगे। ये अच्छा, अब ये बात किसी से छिपी नहीं है हमारे देश में कि रसूखदारों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिनके पास पैसा है, रुतबा है, वो कुछ भी इस देश में करके गुजर सकते हैं और उनका पौबारा हो सकता है। तो माननीय खान भाई को, भाईजान को, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जैसे ही डीनो मौर्या को पुलिस ने उठाया और 8 घंटे तक पूछताछ हुई कि इधर भाइयों में खलबली मच गई, और खास तौर से आदित्य ठाकरे के गैंग में। और आदित्य ठाकरे का एक गैंग है, सलमान भाई का एक गैंग है, दोनों गैंग आपस में मिले हुए हैं। तो दोनों गैंग में खलबली मच गई। अरे बाबा, अब ये 65 करोड़ के घोटाले में अगर डीनो मौर्या को उसने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो बात दूर तलक जाएगी। तो अभी तो हम गए थे जनता के मसीहा बन करके, पानी में भीग करके मेट्रो स्टेशन पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोटाला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैं कोई क्लीन चिट देने वाला नहीं, क्यों ऐसा बड़ा स्वर्ग से उठ करके ये लोग आ गए हैं और सरकार में शामिल हैं। भ्रष्टाचार के मामले में किसका कितना गहरा है हाथ, ये कहना मुश्किल है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आज विषय भारतीय जनता पार्टी के करप्शन पर नहीं कर रहा हूं। आज चर्चा कर रहा हूं कि डीनो मौर्या को जब पुलिस ने उठाया उसके बाद खलबली कहां कहां मची। तो मेरे सूत्रों ने कहा कि आपका एप्रीहेंशन बिल्कुल जायज है, सही है। फोन चला गया है उधर भाईजान को और भाईजान एक्टिव हो गए हैं। भाईजान को असल में गुरूर क्या है? भाईजान अब तक लगातार इन सारे अपराधों को मैनेज करते आए, सारे अपराधों। तब उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता था जब बाबा सिद्दीकी जी जिंदा थे। बाबा सिद्दीकी इस पूरे पार्ट का एक बहुत बड़ा प्लेयर थे। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में रहे नहीं, तो सलमान भाई को फिर अपने
अलग के जो 2-4 गुर्गे हैं उनके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। सलमान भाई इसलिए सलमान भाईजान बन गए कि इन्होंने खाली ऐश्वर्या राय पर थप्पड़ नहीं चलाया, ऐश्वर्या राय को एब्यूज नहीं किया। ऐश्वर्या राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि सलमान ने मुझे एब्यूज किया। अरे एब्यूज कुछ नहीं किया, आपको थप्पड़ लप्पड़ सब चला इनका। लेकिन आपने इस भाईजान का, ये जो कड़क भाईजान है जिनको मौर्य साहब का फोन गया है, उनका 1-2 स्टोरी मालूम है। आज मैं स्टोरी की लिस्ट लाया हूं। भाईजान का लफड़ा जब 2.5 किलो के हाथ वाले से हुआ तो कहते हैं कि माननीय सन्नी देओल से भी इनकी हाथापाई हुई, लेकिन सन्नी देओल साहब 20 पड़ गए और भाईजान उनको कोई थप्पड़ नहीं लगा सके। अब साहब वो जाट के बेटे हैं, धर्मेंद्र साहब के बेटे हैं, वो तो डरने वाले हैं नहीं। ऑन स्क्रीन भी वो 2.5 किलो का हाथ कहते हैं और रियल जो स्क्रीन है उस पर भी उनका हो गया। तो कहते हैं कि पहला जो झगड़ा हुआ इनका, ये माननीय सनी देओल से हुआ। और ये हाथापाई की मैं बात बता रहा हूं कि ये कैसे भाईजान बने, कैसे भाईजान के पास जो है सारे फोन कॉल आते हैं। भाईजान यूं ही नहीं कि फोन कॉल कर दिया, गुंडों के सरदार हैं, इन्होंने गुंडागर्दी बजाप्ता की है, उसको अमल में लाया है, लड़ाई मारपीट थप्पड़बाजी की है। ये ऐसे एक्टर है। किस किस को थप्पड़ मारा है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। सनी देओल के साथ इनका झगड़ा हुआ और फिर वही लफड़ा प्रेमिका को ही लेकर के था। अब सनी देओल के साथ भी झगड़ा हुआ, लेकिन सनी देओल इनके ऊपर 20 पड़ गए। फिर लफड़ा हुआ विवेक ओबराय के साथ। साहब विवेक ओबराय को इन्होंने धक्का मुक्की दी। खबर तो यहां तक है कि इन्होंने थप्पड़ भी चलाया, लेकिन विवेक ओबराय ने भी रिटेलिएट किया और ये फिर विवेक ओबराय के रिटेलिएशन के बाद फिर दोनों में मामला सलट गया। बाद में सनी देओल के साथ भी मामला सलट गया था और फिर दोस्त बन गए। झगड़ा होने के बाद, हाथापाई होने के बाद, लपड़ थप्पड़ चलने के बाद। उसी प्रकार से इन्होंने विवेक ओबराय के साथ भी किया। अब विवेक ओबराय के साथ क्यों किया ये बताने की तो जरूरत है नहीं, आप सभी समझदार हैं। ऐश्वर्या राय को लेकर के ये इतने पागल हो चुके थे भाईजान कि ये किसी को कुछ नहीं समझते थे। और जब विवेक ओबराय के साथ ऐश्वर्या राय की दोस्ती हुई, जो आप कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा, तो ये ऐश्वर्या के न सिर्फ ऐश्वर्या के खिलाफ बल्कि विवेक के खिलाफ भी वायलेंट हो गए और इन्होंने हाथापाई की। बात में मान मनोबल छुप छुपा करके विवेक ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ मारपीट हुई है, क्योंकि कोई भी बात मीडिया में आ जाए तो दोनों की बदनामी होती है। वे मारपीट में थप्पड़ पहले किसने चलाया, कौन थप्पड़ खा गया, फिर रिटेलिएशन में किसने मारा नहीं मारा, सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चलेगी। लेकिन तब तक ये कहानी बन जाएगी कि फलां ने फलां को मारा, फलां ने फलां की पिटाई की। तो विवेक ओबराय साहब भी हो गए। अब एक कहानी आ गई रणबीर कपूर की साहब। अब ये रणबीर कपूर के साथ इनका क्या चक्कर हो गया साहब? वही लफड़ा, प्रेमिका का लफड़ा। कौन सी प्रेमिका? उस वक्त तो ऐश्वर्या राय थी। अब जो दूसरी प्रेमिका आई कैटरीना कैफ, तो कैटरीना कैफ की नजदीकियां बढ़ गई रणबीर कपूर के साथ। और वो तब बढ़ी जब इनसे कैटरीना कैफ ने अपना पीछा छुड़ाया। वही कहानी हुई जो ऐश्वर्या राय के साथ इन्होंने शुरू किया था, जो कहानी सौमी अली के साथ इन्होंने शुरू किया। संगीता बिजलानी के साथ भी इन्होंने वही किया। संगीता बिजलानी हालांकि मार खाई कि नहीं खाई मुझे नहीं मालूम, थप्पड़ लगा कि नहीं लगा,
लेकिन सौमी अली ने तो आकर के बाकायदा कैमरा के सामने कहा कि वो तो मुझे पीटते थे, मैं जहां जाती थी वहां एक स्पाई को लगा दिया था, ये देखते थे कि मैं किससे बात करती हूं, किससे मिलती हूं, क्या करती हूं। ये हालिया इंटरव्यू है सौमी अली का, हाल में, जब इनके ऊपर अभी ये लॉरेंस बिश्नोई का जब ये शुरू हुआ, धमकी शुरू हुआ और वो प्रकरण आया, तो माननीय सौमी अली आई थी लॉरेंस बिश्नोई को समझाने के लिए, हालांकि कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से बात करूंगी। 2 ही दिन में उनका नशा उतर गया और फिर वो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लॉरेंस बिश्नोई से नहीं मिलना है, मैं लॉरेंस बिश्नोई को नहीं समझाना चाहती हूं, क्योंकि मैं गलतफहमी में आ गई थी, सलमान के मैं उस गंदगी को भूल गई थी। कौन सी गंदगी थी? फिर माननीय सौमी अली जी ने बड़ा विस्तार से इनका वृत्तांत बताया कि कैसे सौमी अली जी को भाईजान पीटते थे, उनकी स्पाइंग कराते थे, कैसे उनके पीछे लगे रहते थे। ये था सलमान खान। उसी प्रकार से ये रणबीर कपूर के पीछे पड़ गए और फिर इन्होंने कैटरीना को भी किया, लेकिन कैटरीना ने बाहर में आकर के बताया नहीं कि हमारी पिटाई हुई, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐश्वर्या राय की तरह वो कैटरीना मुंह बंद नहीं करती। कैटरीना तो इनको नानी याद दिला देती, तो कैटरीना को शायद इन्होंने हो सकता है थप्पड़ ऊपर नहीं लगाया हो, या एक आध दो थप्पड़ लगाया भी हो, तो कैटरीना बहुत ज्यादा इसको मीडिया में नहीं लाई इस खबर को। लेकिन रणबीर कपूर की बात सरेआम हो गई। रणबीर कपूर के बेचारे वो थोड़े पतले दुबले हैं, थोड़े चॉकलेटी है, सोफिस्टिकेटेड हैं, और ये अपना बलशाली हैं, भाईजान हैं। इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया रणबीर कपूर को। रणबीर कपूर बहुत अपमानित हुए और भरी पार्टी में बहुत लोगों के बीच में इन्होंने थप्पड़ जड़ा है, बहुत अपमानित हुए रणबीर कपूर। अब ये बात तो रणबीर कपूर आपको बताएंगे नहीं आकर के कि हाँ हमको थप्पड़ मारा था, लेकिन ये जिस किसी से भी पूछिएगा, हर आदमी आपको, बॉलीवुड के जो भी जर्नलिस्ट है वो आपको बता देंगे कि कब कहां कैसे रणबीर कपूर को थप्पड़ मारा था भाईजान ने। रणबीर कपूर को भी थप्पड़ लग गया। रणबीर कपूर की बात उनके पिता को पता चला, ऋषि कपूर ने इसकी शिकायत की। ये जो इनके पिताजी हैं सलीम जावेद जी को इनको शिकायत की कि भाई आपके पुत्र ने मेरे पुत्र के ऊपर हाथ उठा दिया है। तो सलीम जावेद ने बीच बचाव किया और फिर इनकी दोस्ती उस तरह से तो नहीं हुई, लेकिन बात आई गई हो गई, बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं हुई। सनी देओल, विवेक ओबराय, सौमी अली, ऐश्वर्या राय, रणबीर कपूर, संगीता बिजलानी, ये 6 लोगों के तो अकाउंट हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। और अभी एक और मैं भूल रहा हूं, माननीय शाहरुख खान साहब, शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग हो रही थी, फिल्म चलते, एक बार मैंने आपको बताया है ये बात, लेकिन आज इसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि ये क्यों माननीय मौर्य साहब भाईजान को फोन कर रहे हैं, जरा इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग चल रही थी चलते चलते की, और उस फिल्म में एक्ट्रेस की भूमिका में थी ऐश्वर्या राय बच्चन। ये जनाब फिल्म के सेट पर पहुंच गए, ऐश्वर्या राय को बुरा भला कहने लगे शराब के नशे में। उनको बुरा भला क्या, गाली गलौज करना शुरू किया। गाली गलौज बर्दाश्त नहीं हुआ तो भाई शाहरुख खान ने इंटरप्ट किया। शाहरुख खान ने जब इंटरप्ट किया तो शाहरुख खान चढ़ गए इनके हत्थे। वो बेचारे वही दुबले पतले हीरो, उनको भी इन्होंने धक्का मुक्की देना शुरू किया। कहा तो ये जाता है कि इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, बाद में शाहरुख भी नहीं माने, उनके भी लोग आ गए और उन्होंने भी इसको थप्पड़ जड़ा। सच्चाई ये है कि शाहरुख खान ने भी फिर इनको थप्पड़ जड़ा। और वो जो एक मूवी में आप देखते होंगे कि ये दोनों आपस में लड़ते हैं, तो वो असल में रियल लाइफ में घटना हो चुकी थी। अब वही घटना रियल लाइफ में भी किया गया, तो बहुत ही नेचुरल सा एक्टिंग दोनों का निकल करके आया, शाहरुख का भी और भाईजान का भी। भाईजान एक ही है, जान लीजिए, खान ब्रदर्स अलग है लेकिन भाईजान एक ही है, भाईजान सलमान खान है। तो भाईजान और शाहरुख खान के बीच में भी हाथापाई हुई, खूब हाथापाई, इतनी हाथापाई हुई कि शाहरुख खान को निर्णय लेना पड़ गया कि साहब अब ये ऐश्वर्या राय को चलते चलते मूवी में रहना मुश्किल है, क्योंकि ये जब तक मूवी में रहेगी ये पीछा नहीं छोड़ेगा और हमारा झगड़ा रोज होगा। और
कौन इससे झगड़ा करे? ये शराबी से, ये बेइज्जत बेईमान इंसान है, इनको कोई इज्जत नहीं है, ये जहां तहां लड़ते रहता है, लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शाहरुख खान तो ठहरे इज्जतदार आदमी, उन्होंने कहा कि साहब मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता हूं। उन्होंने खुद को पहले तो कंट्रोल किया और उसके बाद अपने साथियों से बात करके कहा कि भाई इसमें ऐश्वर्या राय को समझाया जाए और कहा जाए कि आप इस मूवी को छोड़ दीजिए, आपकी जगह हम किसी और एक्ट्रेस को ले लेते हैं। और फिर ऐश्वर्या राय को हटना पड़ा और इनकी जगह रानी मुखर्जी को लिया गया। चलते चलते बहुत सुपरहिट हुआ था मूवी। लेकिन आप सोचिए, ये जो थप्पड़बाज इंसान है, इन्होंने कैसे ऐश्वर्या राय का कैरियर तबाह किया। जो एक सुपरहिट मूवी थी शाहरुख खान के साथ, उसमें से निकलवा दिया, झगड़ा किया, मारपीट किया, ऐश्वर्या राय को बाहर जाना पड़ा। उनका कैरियर एक प्रकार से काफी दिनों तक, 5-7 वर्षों तक तबाह रहा। और आखिर में ऐश्वर्या राय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि सलमान इज सो एब्यूसिव, आई डोंट वांट टू रिमेंबर हिम, आई वांट टू क्लोज द रिलेशनशिप हियर एंड हियर आफ्टर, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ये ऐश्वर्या राय को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहना पड़ा कि भैया अब तो हमारा पीछा छोड़ दो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं। ये थी कहानी ऐश्वर्या राय की, शाहरुख खान की और इनकी थप्पड़बाजी की घटनाएं। सनी देओल, विवेक ओबराय, रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय, संगीता बिजलानी, सोमी अली, शाहरुख खान, ये सबके साथ इन्होंने मारपीट की है ये जनाब ने। अब ये मारपीट जब इन्होंने कर दिया तो इन्होंने अपना एक इमेज बनाया कि सलमान भाई खाली लोगों को हटाते नहीं है, सलमान भाई बहुत वायलेंट है। फिर ये इनका इमेज बना और फिर इनको इस तरह के फोन जाने लगे, जहां कोई झगड़ा निपटाना हो सलमान भाई को फोन कर दो। सूरज पंचोली ने रात में 2 बजे सलमान खान को उकसाया और कहा कि सुशांत ने मुझे अपमानित किया है और उसे आपको डांटना पड़ेगा। सलमान खान ने 2 बजे रात को डांटा नहीं, सुशांत को धमकी दिया कि पजामे में रहो, पजामे से बाहर आओगे तो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। ये है सलमान खान। और जब सुशांत को सलमान खान ने धमकी दी, इतनी ही नहीं बात है, कहा जाता है कि महेश भट्ट के यहां सुशांत को एक फिल्म देने के बहाने बुलाया गया और वहां सलमान खान आया, उसका बॉडीगार्ड आया और ये जो पूरा गैंग है, मौर्या, डिनो मौर्या, सूरज पंचोली गैंग जो है, ये वहां पहुंचा और ये इम्तियाज खत्री टाइप के लोग, ये सब वहां पहुंचे और इन सब ने गाली गलौज किया, मार पिटाई की सुशांत के साथ। किसके प्रेजेंस में? ये महेश भट्ट जो है, ये दूसरा ड्रगिस्ट जो है, ये महेश भट्ट के प्रेजेंस में मारपीट की गई, महेश भट्ट के घर पे। ये खबर है, इसकी पुष्टि कोई कर नहीं सकता है, लेकिन सबको मालूम है। जैसा मैंने कहा, ये गॉसिप नहीं है, ये सबको मालूम है। ये तो सुशांत अभी जिंदा होते तो वही बताते कि क्या क्या किया महेश भट्ट के यहां इन लोगों ने। तो सुशांत के साथ भी इसने मार पिटाई की और आखिर में सुशांत इन माफियाओं का, इन गुंडा गैंग का एक प्रकार से विक्टिम बना और आज सुशांत हमारे बीच नहीं है। अब ये जो डिनो मौर्या है, डिनो मौर्या से तब से रिश्ता है खान से। क्यों? क्योंकि डिनो मौर्या एक व्यापार कर रहा है ड्रग का। डिनो मौर्या व्यापार का कॉन्ट्रैक्ट का पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, उससे संबंध रखता है, दलाली करता है आदित्य ठाकरे का, सलमान खान का। किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो, कोई मैसेज देना हो, ये सब धंधा करता है। ये मिडिल मैन है बेसिकली। ही इज नॉट एन एक्टर, ही इज नॉट गेटिंग एनी चांस इन फिल्म। कहीं से 1-2 मॉडलिंग का कुछ मिल जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जिम चलाता है, जिम चलाने के बहाने, प्रोटीन देने के बहाने ये कुछ और दवा सप्लाई करता है। इसका एक बहुत ही बड़ा धंधा है। अब ये जो मीठी नदी के केस में इसको पुलिस ने उठाया, तो
रिया चक्रवर्ती ने तो मोरल सपोर्ट दे दिया, लेकिन सलमान भाई के पास बड़ी तेजी से संदेश पहुंचा, अरे भाई डिनो को उठा लिया है, तो कौन करेगा ये काम? भाई को। भाई ने फोन उठाया, भाई ने खटकाया कि भाई क्या ये सब चल रहा है, क्या आप बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं। खबर है, मुझे सलमान खान ने फोन नहीं किया था कि मैंने पुलिस को फोन किया है, खबर की बात मैं बता रहा हूं। तो सलमान खान को जैसे ही फोन गया डिनो मौर्या का कि भाई पुलिस ने मुझे उठा लिया है, मतलब 8 घंटे के बाद खबर आने लगी, चैनल पे मीडिया में आने लगी, उसके बाद सलमान भाई एक्टिव हो गए और फिर सलमान भाई ने कहा कि भाई जिसने आपको उठाया है उसको मैं बख्शूंगा नहीं। चुपचाप डिनो मौर्या को कहा आप चिंता मत करो, एक तरफ तो आदित्य ठाकरे हैं ही आपको बचाने के लिए और दूसरे तरफ मैं हूं। आदित्य ठाकरे का भी रिश्ता 36 का हो गया है सरकार से, तो वो तो फोन करेगा नहीं, तो फिर सरकार से दलाली के लिए सरकार से फोनबाजी कौन करेगा? तो भाईजान करेंगे। इसलिए भाईजान को संदेश पहुंच गया फौरन से पेश तक कि भाईजान आप तो थप्पड़बाज हैं, आप तो किसी को थप्पड़ भी लगाते हैं, अब हमें बचाइए, सरकार से आप ही की बनती है। और सरकार में मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे महाराष्ट्र के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल में ही माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री सलमान जी के घर पे गए थे। क्यों गए थे साहब? क्योंकि सलमान जी को धमकी आ गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। जब सलमान जी ने अपना ये बनाया था, बुलेट प्रूफ का बनाया था, बुलेट प्रूफ कार लाया था, ये सब आया था, तो सलमान जी को समझाने के लिए हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री भी गए थे। और सरकार का तो पूरा अमला, सलमान का फोन आ जाए तो कौन नेता चप्पल नहीं पहनने लगता है साहब, नंगे पांव दौड़ जाता है। ये हालत है महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन की। हालत यह है कि अगर सलमान खान फोन कर दे तो वो चप्पल नहीं पहनेगा, नंगे पांव दौड़ जाएगा और कहेगा सलमान भाई आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। ये हालत है महाराष्ट्र के नेता, किसी भी पार्टी से, वो शरद पवार की पार्टी हो, एनसीपी अजित पवार की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शिवसेना की, इनकी शिवसेना की पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, ये रुतबा है सलमान खान का। इसीलिए डिनो मौर्या के जो रक्षक हैं, डिनो मौर्या के जो बचाने वाले हैं, पालनहार जो हैं, वो आ गए माननीय सलमान साहब। 2 दिन हो गई है इस बात को, उसके बाद कोई खबर देखी क्या आपने? नहीं, खबर आई और फिर चली गई, खबर बंद हो गई, क्योंकि सलमान भाई एक्टिव हो गए, सलमान भाई का पीआर एक्टिव हो गया, सलमान भाई ने नेताओं, अभिनेताओं और पुलिस ऑफिसरों को मैनेज करना शुरू कर दिया। सलमान भाई डायरेक्ट नहीं, सलमान भाई के गुर्गे करना शुरू कर दिए और उसके बाद ये मामला फिर शिथिल पड़ गया, फोटो ऑप्स हो गया, न्यूज बन गया, डिनो मौर्या भ्रष्टाचार में शामिल है, ये है वो है, खबरें बनी, फिर शांत हो गई। ये है सलमान खान का रसूख। अब दिक्कत यह है कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के पास सलमान खान के सारे कुकृत्य के फाइल है, महाराष्ट्र सरकार के भी पास है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का जैसे मैंने बताया आपको कि उनकी हालत क्या है, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं सलमान के। लेकिन सलमान अभी भी एक्टिव है। डर लेकिन उन्हें सता रहा है माननीय शाह जी से, मोदी जी से भी डर सता रहा है। अंदर की बात मैं बता रहा हूं आपको, मोदी को मालूम है कि सलमान कौन है, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया है। अमित शाह को भी मालूम है कि सलमान कौन है, किससे रिश्ता रखना है और किससे नहीं रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को मालूम है। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को मालूम नहीं हो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और उनका भी बॉलीवुड में बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। अब ये दिक्कत यह है कि उनकी पत्नी भी जो है, उनका भी कोई बॉलीवुड से कोई रिश्ता है, ये भी एक कारण होगा। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं क्या है, जानता हूं लेकिन उसका जिक्र करने की आवश्यकता मुझे उस तरह से लगती नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो डिनो मौर्या साहब का ये थप्पड़बाज सलमान के पास, जिन्होंने अपने को भाईजान का इमेज बनाया है,
उनके पास चला गया है। लेकिन इस बार की सच्चाई कुछ और है। खबर भले ही दब जाए, कार्रवाई तो होकर रहेगी। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार की निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। सरकार चाह रही है कि इस गैंग का और सब क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है मुंबई में। ये सिर्फ ड्रग का बिजनेस नहीं है, सिर्फ ये ड्रग के बिजनेस के जो एक्सपोज करने में लगा हुआ है उसको रास्ते से हटाने का ही धंधा इन्होंने नहीं किया है। 10 से 12 हत्याएं इनके गैंग ने की है। ये सारी जानकारी सरकार के पास है। तो सरकार अब ये गैंग कहां कहां इन्वॉल्व है सबके बारे में जानकारी ले रही है कि एक से छूटे तो दूसरे में, दूसरे से छूटे तो तीसरे में इनका परमानेंट इलाज कर ही दिया जाए। और ये परमानेंट इलाज तो होकर रहेगा। इसीलिए माननीय डीनो मौर्या जी, सलमान भाई थोड़े देर के लिए तो आपको मदद कर देंगे, लंबे समय के लिए मदद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार भी अब सचेत हो गई है और धीरे धीरे दूरी बना रही है। तो ये थप्पड़बाज, ये जो भाईजान जिसको आप समझते हैं, रंगदार समझते हैं, रंगबाज समझते हैं, ये रंगदार रंगबाज जो है, इसके साथ बहुत दिन तक आप प्रोटेक्टेड नहीं रहिएगा। आप पक्का मान के चलिए, कार्रवाई तो अब होकर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।